नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए महाभारत कथा देखी थी। आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन कर लेते हैं कि पिछली तासिका में हमने महाभारत कथा के अंतर्गत क्या क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने महाभारत कथा जो है उसका जो सार है वह देखा था, अर्थात महाभारत कथा जो है वह जो कथा है उसकी संक्षेप में जो कथा होती है ना वह हमने देखी थी, जिसमें हमने यह देखा था कि महाभारत जो है वह महर्षि परामर्श के पुत्र जो है व्यास मुनि जी उनके द्वारा रचा गया संसार की सबसे प्रसिद्ध कथा है। महाभारत को संक्षेप में देखने के बाद हम पाठ क्रमांक पहला हमने देखा था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत में हमने यह देखा था बच्चों कि जो हस्तिनापुर की राजा है ना शांतनु, वह गंगा से विवाह करते हैं, परंतु विवाह के समय गंगा जो है वह उनके सामने एक शर्त रखती है कि वह कुछ भी करे या कोई भी कार्य करे तो राजा शांतनु उसका विवाह अगर उसको विरोध करते हैं तो गंगा उनके साथ नहीं रहेगी, वह क्या करेगी, उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। जब राजा शांतनु के द्वारा यह शर्त मान्य कर ली जाती है उसके पश्चात ही राजा शांतनु तथा गंगा का विवाह हो जाता है। हमने यह देखा कि गंगा के 7 पुत्र होते हैं, जिन 7 पुत्रों को गंगा पैदा होते ही नदी की बहती प्रवाह धारा में बहा देती है, परंतु जब गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र पैदा होता है तब राजा शांतनु से रहा नहीं जाता है और वह क्या करते हैं, गंगा से प्रश्न पूछते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम कितनी निर्दयी माता हो, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम्हारा यह व्यवहार कैसा है, घृणित है। परंतु जब राजा शांतनु गंगा को टोकते हैं तो उसी समय गंगा क्या करती है, राजा शांतनु से यह बात कह देती है कि शर्त के अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, परंतु वह राजा शांतनु से यह भी कहती है कि आपका यह जो 8वां पुत्र है उसे मैं नदी की बहती प्रवाह धारा में नहीं बहाऊंगी, उसे मैं पालूंगी। और कुछ दिन पश्चात ऐसा होता है कि राजा शांतनु जब गंगा के तट पर आते हैं तो वह एक सुंदर युवक को देखते हैं जो क्या कर रहा है, बहती नदी की जो प्रवाह धारा है उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी समय गंगा वहां प्रकट होती है, अर्थात वहां आ जाती है और वह राजा शांतनु से उस युवक का परिचय करवाती हैं और यह परिचय करवाते हुए राजा शांतनु से वह कहती है कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है और इसका नाम क्या है, देवव्रत है। और यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो बच्चों, आज का जो पाठ दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा, आज का जो पाठ दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा, इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यह जो पाठ क्रमांक का दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा, इसमें यह जो देवव्रत है, कौन है बच्चों, देवव्रत है, वह जब अपने पिता के साथ चला जाता है उसके पश्चात जो भी घटनाएं घटित होती है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। जैसे कि गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया था। अब देखिए, राजा जो है, राजा का पुत्र कौन होता है बच्चों, राजकुमार। तो यह जो गंगा है और जो राजा शांतनु है, इनका 8वां पुत्र यानी कि कौन था, देवव्रत था। और जब गंगा दिए गए वचन के अनुसार अपने पुत्र को यानी कि देवव्रत को जब राजा शांतनु को सौंप देती है तो राजा शांतनु उसे अपने साथ लेकर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, हस्तिनापुर आ जाते हैं। तो यह जो राजा शांतनु है वह गंगा से अपने पुत्र देवव्रत को प्राप्त करने के पश्चात उसे क्या करते हैं, राजकुमार बना देते हैं। क्या बना देते हैं, राजकुमार बना देते हैं। अब देखिए, जैसे कि राजा है तो राजा की जो राजगद्दी होती है ना, जो राजपाट होता है, उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, राजा का पुत्र ही होता है। तो यहाँ पर राजा शांतनु ने क्या किया कि यह जो देवव्रत है उसे वहां गंगा ने जब उन्हें सौंप दिया तो वह उसे अपने साथ अपने राजमहल में लेकर आते हैं और उसे क्या बना देते हैं, राजकुमार बना देते हैं। और इसी प्रकार प्रसन्न वातावरण में 4 वर्ष बीत जाते हैं।
यानी कि राजकुमार वापस पुनः उनके पास आया है, राजा भी खुश है, प्रजा भी खुश है, तो सर्वत्र क्या है? प्रसन्नता का वातावरण है। सर्वत्र क्या है बच्चों? प्रसन्नता का वातावरण है। और इसी प्रसन्नता के वातावरण में कितने वर्ष बीत गए हैं? 4 वर्ष बीत गए हैं। कितने वर्ष बीत गए हैं? 4 वर्ष बीत गए हैं। 4 वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन यह जो राजा शंतनु है वह क्या करते हैं? यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नामक की जो युवती है उसे देखते हैं। पहले राजा ने गंगा के तट पर किसे देखा था? गंगा को देखा था। अब राजा ने कहा क्या किया है? जो यमुना है, यानी कि यमुना यह एक नदी का तट है, यमुना यह एक नदी का नाम है। यमुना यह क्या है? एक नदी का नाम है। तो यह जो यमुना नामक नदी है, उस नदी का जो तट है, उस तट पर खड़ी एक सुंदर युवती को राजा शांतनु देखते हैं और उस युवती का नाम होता है सत्यवती। उस युवती का नाम क्या होता है? सत्यवती। तो राजा ने उसे प्रेम याचना की। राजा ने क्या की? उसे प्रेम याचना की, अर्थात सत्यवती को देखने के बाद राजा उस पर मोहित हो जाते हैं, वह उससे प्रेम करने लगते हैं। और राजा जो है वह क्या करते हैं कि यह जो सत्यवती है उसे प्रेम याचना करते हैं, यानी कि वह उसे अपने प्रेम के बारे में बताते हैं कि राजा उससे प्रेम करते हैं और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। जब राजा शांतनु जो है वह सत्यवती से प्रेम याचना करते हैं तो सत्यवती राजा शांतनु से कहती है कि मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए। आप क्या कीजिए? मेरे पिता जो है, यानी कि सत्यवती के जो पिता है ना, उनसे वह अनुमति लेने के लिए कहती है। और आगे चलकर वह कहती है कि फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। यानी कि जो सत्यवती है उसे राजा शंतनु से विवाह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वह क्या चाहती है कि जब उसके पिता उसे इस बात के लिए राजी होंगे कि सत्यवती और राजा शंतनु का विवाह होगा, तभी वह राजा शंतनु से विवाह करना चाहती है। और इसीलिए जब राजा ने सत्यवती से प्रेम याचना की तो सत्यवती ने राजा शंतनु से स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी कि मेरे पिता से तुम अनुमति ले लो। सबसे पहले तुम क्या करो कि मेरे पिता से अनुमति ले लो, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर मैं क्या करूंगी? आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार होंगी। यानी कि सत्यवती यहां क्या कहना चाहती है राजा शंतनु से? अगर उसके जो पिता हैं, उसके अर्थात सत्यवती के, अगर वहां शांतनु और राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं, वह इस विवाह के लिए हाँ कहते हैं, अनुमति दे देते हैं, तब भी यह सत्यवती क्या करेगी? राजा शंतनु से विवाह करेगी और तभी वह उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार होगी। यह बात जो सत्यवती है वह स्पष्ट रूप से किसे कह देती है? राजा शांतनु से कह देती है। अब राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की। जब सत्यवती ने राजा से विवाह करने के लिए मना किया और उसने यह बताया कि उसके पिता अगर राजी होते हैं, उसके पिता ने अगर इस विवाह के लिए अनुमति दे दी तो ही वह राजा शंतनु की पत्नी बनेगी, तो इसीलिए राजा शंतनु को उसके पिता से अनुमति लेनी होगी। तो इसी बात को लेकर राजा जो है शंतनु वह क्या करते हैं? सत्यवती के जो पिता है, अब सत्यवती के पिता कौन है बच्चों? राजा केवटराज। सत्यवती के पिता कौन है? केवटराज। तो यहाँ राजा शंतनु ने क्या किया? सत्यवती के जो पिता है ना, यानी कि जो केवटराज हैं, उनके पास वह चले जाते हैं और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं। अब राजा शंतनु की इच्छा क्या थी बच्चों? आप बताइए मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सही। राजा शांतनु की इच्छा यह थी कि वह क्या करना चाहते थे? सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। और यह जो उनकी इच्छा है कि सत्यवती से विवाह करना है, यह इच्छा वह क्या करते हैं? केवटराज के सामने प्रकट करते हैं, यानी कि उन्हें कहकर सुना देते हैं कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। जब राजा शांतनु ने यह उनकी इच्छा राजा केवटराज के सामने प्रकट की तो केवटराज ने तो
केवटराज ने राजा शांतनु के सामने भी एक शर्त रख दी। आप देखिए, सत्यवती ने भी शर्त रख दी और उसके जो पिता है ना केवटराज, अब उन्होंने भी क्या की, एक शर्त रख दी। किसके सामने? राजा शांतनु के सामने। और उन्होंने कहा कि आपके बाद अर्थात राजा शांतनु के मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। अब केवटराज ने क्या कहा राजा शांतनु से? उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी और वह शर्त यह थी कि राजा शांतनु के पश्चात, यानी कि राजा शांतनु के बाद अगर हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन है, यानी कि पूरे जो हस्तिनापुर की राजगद्दी है, उस राजगद्दी पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, अर्थात जो सत्यवती है उसका जो पुत्र है वही क्या करेगा, हस्तिनापुर का राजकाज संभालेगा या राज सिंहासन पर बैठेगा। ऐसी शर्त राजा शांतनु के सामने सत्यवती के पिता जो है केवटराज, उन्होंने रख दी। अब इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? ऐसे राजा केवटराज कहते हैं राजा शांतनु से। मतलब देखिए, राजा केवटराज जो है वह क्या करते हैं, शांतनु राजा जो है उसके सामने तो शर्त रख देते हैं और वह शर्त यह रखते हैं कि अगर वह सत्यवती से विवाह करते हैं तो विवाह के पश्चात जो सत्यवती के पुत्र होंगे वही क्या करेंगे, राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेंगे। और आगे चलकर केवटराज राजा शांतनु से यह कहते हैं कि इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हो। मतलब इस बात को वह सिर्फ कहते ही नहीं परंतु इस बात का वह वचन भी मांगते हैं। शांतनु शर्त मंजूर न कर सके। अब राजा शांतनु जो है वह इस शर्त को मंजूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या चाहते हैं कि जो गंगा पुत्र है देवव्रत, वे गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन पर बैठने की बात सोच भी नहीं सकते थे। अब देखिए, राजा शांतनु जो है वह देवव्रत से अधिक प्रेम करते थे, अधिक स्नेह करते थे। वह उनका पुत्र था और उनके 7 पुत्रों के पश्चात जो इनका 8वां पुत्र था, जो गंगा और शांतनु का था, यह 8वां पुत्र गंगा ने उन्हें सौंप दिया था। तो देवव्रत जो है उसके अतिरिक्त किसी अन्य को वह सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। कौन सोच नहीं सकता था बच्चों? राजा शांतनु। इसी कारण यानी कि गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त वह राजा शांतनु अन्य किसी को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए राजा शांतनु शर्त मंजूर न कर सके। जब केवटराज ने राजा शांतनु से वचन मांगा तो राजा शांतनु वचन नहीं दे पाए। राजा शांतनु यह जो शर्त उनके सामने रखी गई थी उसे वह मंजूर न कर सके। जब राजा है वह इस शर्त को मंजूर नहीं करते तो वह क्या करते हैं, पुनः नगर लौट आते हैं और वह निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। राजा तो दुखी होकर, निराश होकर वह क्या करते हैं, अपने नगर यानी कि हस्तिनापुर वापस लौट आते हैं। परंतु इस घटना के बाद राजा निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे, हमेशा किसी ना किसी बात में खोए हैं ऐसे रहने लगे। उनके मन में हमेशा चिंता रहने लगी। और जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा तो राजा ने गोलमाल बात बताई। अब देखिए, जैसे कि हमारे घर में भी कोई उदास है तो हमें उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह उदास है या कुछ हुआ है, यह नाराज है इसका मन, परिवार का कोई भी सदस्य हो। ठीक उसी प्रकार यह जो पुत्र है देवव्रत, जब वह अपने पिता को देखता है तो अपने पिता से वह दुख का कारण पूछता है कि अपने पिता से वह पूछता है कि आप हमेशा निराश दिखाई देते हो, चिंताग्रस्त दिखाई देते हो, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप हमेशा दुखी रहते हो। तो उनके दुख का कारण जब यह उनका पुत्र देवव्रत पूछता है राजा शांतनु से, तो राजा ने क्या की, गोलमाल बात बताई, मतलब इधर उधर की बातें की और राजा ने सही कारण या योग्य जो कारण था उनके दुख का वह कारण वह नहीं बताते हैं। परंतु जो देवव्रत है वह कुशाग्र बुद्धि का था। तो यह जो कुशाग्र बुद्धि देवव्रत है ना, उसने क्या किया, राजा का जो सारथी था ना बच्चों,
उस सारथी से जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि सारथी तो हमेशा राजा के साथ रहता था, क्योंकि उसकी ही बग्गी में बैठकर राजा कहीं भी आना जाना करते थे। तो सारथी को सारी बातें पता होती है, राजा बताए ना बताए, कहे ना कहे। इसीलिए यह जो कुशाग्र बुद्धि देवव्रत है ना, वह क्या करता है, राजा का जो सारथी है उसके पास चला जाता है और उसके पास जाकर वह पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है और राजा के दुख का कारण भी जान लेता है। तभी सारथी ने क्या किया बच्चों, कि सारथी ने केवट राज से राजा शंतनु की जो भी बात हो गई, वह सारी बातें उसने क्या की, देवव्रत को बताई। वह सारी बातें उसने क्या की, देवव्रत को बताई। अब पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवटराज से मिलने और मिले। अब देखिए, पिता दुखी है तो पुत्र चैन से सुख से रह सकता है क्या? नहीं। अपने पिता का दुख देखकर देवव्रत भी दुखी होता था। वह अपने पिता का यह जो दुख है वह दुख दूर करना चाहता था और पिता के मन की यह जो व्यथा है, यह जो पीड़ा है, उस पीड़ा को देखकर उसे कम करने के लिए वह क्या करता है, वह अर्थात देवव्रत केवटराज से मिलता है। देवव्रत किसे मिलता है बच्चों? जी हाँ, किसे मिलता है? केवटराज से मिलता है। और वह केवटराज से मिलता है तो उनसे कहा उसने, यानी कि देवव्रत ने केवटराज से कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शंतनु से कर दे। अब देखिए, अपने पिता के दुख को वह दूर करना चाहता है और अपने पिता का दुख यह है कि उसे सत्यवती से विवाह करना है और उस विवाह के लिए उसके पिता तैयार नहीं है। तो इसीलिए देवव्रत क्या करता है, जाकर किससे मिलता है? केवटराज से मिलता है। और केवटराज से मिलने के पश्चात वह उनसे कहता है कि आपकी जो पुत्री है ना सत्यवती, उसका विवाह आप क्या कीजिए, महाराजा शांतनु से कर दीजिए। जब देवव्रत केवटराज जो है उनसे यह कहता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह महाराजा शंतनु से कर दे, तो उसी वक्त केवटराज ने दूसरी शर्त, जो वही शर्त थी ना, वही शर्त दोहराई, दोबारा देवव्रत के सामने रख दी। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब देखिए, जो देवव्रत है वह राजा केवटराज जो है उनके द्वारा बताए जाने पर वह शर्त सुनता है और तभी देवव्रत राजा केवटराज से कहता है कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है कि राजा शंतनु के पश्चात वह राज सिंहासन मुझे मिलेगा, तो मैं इस राज्य का लोभ नहीं करूंगा। और वह जो देवव्रत है वह केवटराज से कहता है कि मैं वचन देता हूं आपको कि राज्य का उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र ही होगा, मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। तो देखिए, देवव्रत का मन कितना बड़ा है कि वह अपने पिता के सुख के लिए, अपने पिता के मन की व्यथा पीड़ा को दूर करने के लिए वह क्या करता है, केवटराज जो है उन्हें भी वह वचन दे देता है। वह अपने मन में कोई लोभ नहीं रखता है, तो वह कहता है केवटराज से कि मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही क्या होगा, मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। यानी कि यह राजा बनने का लोभ देवव्रत के मन में था क्या बच्चों? नहीं था। देवव्रत राजा बनने के लिए अपने पिता की खुशी दबाना चाहते थे क्या? नहीं। अपने पिता के मन की व्यथा पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ देवव्रत ने राजपाट का या राज सिंहासन का त्याग कर दिया और ऐसा वचन देवव्रत ने किसे दिया? केवटराज से दे दिया। इस पर केवटराज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूं? अब देखिए, यह जो केवटराज है वह तो अत्यंत चतुर है। उन्हें राजा शंतनु से भी वचन चाहिए कि विवाह के पश्चात सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा या राज सिंहासन
उसे मिलेगा। अब देवव्रत ने भी यह वचन दिया कि वह कभी राज्य का लोभ नहीं करेंगे, परंतु केवटराज के मन में यह चिंता थी या उनके मन में यह शंका थी कि आगे चलकर यह जो देवव्रत है, जो वीर है, उसके पुत्र जो है वह भी वीर होंगे। तो वह देवव्रत से कहते हैं कि मुझे आप पर भरोसा है, यानी कि देवव्रत पर उन्हें भरोसा है, परंतु वह कहते हैं कि मुझे यह बात पता है, मुझे आप पर भरोसा है, यानी कि केवटराज कहते हैं कि देवव्रत पर उन्हें भरोसा है, परंतु अगर देवव्रत का विवाह हो गया और विवाह के पश्चात उसे पुत्र प्राप्ति हो गई तो भविष्य में देवव्रत के पुत्र मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। यह मैं कैसे मान लूं? ऐसे यह केवटराज क्या करते हैं, किसे कहते हैं बच्चों? देवव्रत से कहते हैं। यानी कि यहाँ जो केवटराज है उन्होंने देवव्रत से यह कहा कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस पर केवटराज ने कहा देवव्रत से कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे, किंतु आप जैसे वीर का जो पुत्र है ना वह भी वीर होगा, तो आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा। यह मैं कैसे मान लूं? ऐसे केवटराज जो है ना वह क्या करते हैं, देवव्रत से कहते हैं। अब केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत जो होते हैं वह तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। यह बात तो सही है कि केवटराज ने सबसे वचन लिया कि सत्यवती का पुत्र ही क्या होगा, राज सिंहासन हासिल करेगा या उसे ही राज सिंहासन मिलेगा, परंतु केवटराज के मन में यह प्रश्न था कि देवव्रत के अगर पुत्र हो गए और उन्होंने वह राज सिंहासन छीन लिया तो केवटराज का यह जो प्रश्न था, इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त जो देवव्रत था, अब पितृभक्त अर्थात क्या बच्चों? पितृभक्त अर्थात क्या? जैसे कि देव भक्त होता है, देव भक्त अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वाला, वैसे पितृभक्त अर्थात पिता की भक्ति करने वाला, जो पिता को ही अपना सब कुछ मानता है। ऐसा जो देवव्रत था वह देवव्रत तनिक भी अर्थात जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, यानी कि वह अपने निर्णय से जरा से भी हिले नहीं। तो यहाँ पर जो केवटराज है इनके प्रश्न को सुनकर यह जो पितृभक्त देवव्रत था, जिसके मन में असीम पितृभक्ति थी, पिता के प्रति भक्ति थी, ऐसा देवव्रत जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, तनिक भी वह विचलित नहीं होते हैं और गंभीर स्वर में यह जो देवव्रत है उन्होंने कहा मैं आजन्म विवाह नहीं करूंगा। केवटराज का प्रश्न यह था कि देवव्रत का विवाह हो जाएगा तो उसके पुत्र राज सिंहासन छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पर उनका अधिकार होगा यह सोचकर। परंतु जब यह शंका या जब केवटराज की यह आशंका देवव्रत सुनता है तो वह तनिक भी विचलित नहीं होता है, वह अपने पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। इसीलिए यह प्रश्न सुनते ही जो केवटराज है इनको देवव्रत क्या करता है, गंभीर स्वर में उत्तर देता है, जवाब देता है कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। आजन्म मैं क्या रहूंगा? ब्रह्मचारी रहूंगा। आगे चलकर देवव्रत यह कहते हैं कि मेरी संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। देवव्रत केवटराज से क्या कहते हैं कि मेरी संतान ही न होगी, यानी कि मुझे पुत्र प्राप्ति ही नहीं होंगी या मुझे पुत्र होंगे ही नहीं, तो इस बात पर अब तुम खुश हो? ऐसा प्रश्न केवटराज से करते हैं देवव्रत। यानी कि देखिए केवटराज का प्रश्न क्या था कि उनके नाती का राज्य
जो देवव्रत है उसके पुत्र छीन लेंगे। इस पर जरा सा भी विचलित न होकर देवव्रत क्या कहते हैं, गंभीर स्वर में बताते हैं कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूंगा, आजन्म मैं क्या करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। अब देखिए, अगर देवव्रत विवाह ही नहीं करेंगे तो उन्हें पुत्र प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इसीलिए देवव्रत आगे चलकर कहते हैं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरे संतान ही नहीं होंगे, और मेरे संतान ही नहीं होंगे तो तुम्हारे नातिन का राज्य छीनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इतना कहने के बाद यह जो देवव्रत है वह राजा के जो है केवट राज उनसे कहते हैं कि अब तो आप संतुष्ट हो, यानी कि संतुष्ट यानी कि समाधानी, खुश, प्रसन्न हो। यानी कि देवव्रत के आजन्म ब्रह्मचारी रहने से या आजन्म वह विवाह नहीं करेंगे, यह जो प्रतिज्ञा वह करते हैं, वह अर्थात जो देवव्रत करता है, तो यह प्रतिज्ञा करने के पश्चात वह केवट राज से प्रश्न पूछता है कि अब तो आप संतुष्ट हो, अब आप खुश हो, प्रसन्न हो। ऐसा प्रश्न देवव्रत किसे करता है, केवट राज से कहता है। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, अतः उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। अब देखिए, जो देवव्रत है उसने क्या की थी, भयंकर प्रतिज्ञा की थी। और उसने भयंकर प्रतिज्ञा क्या कर ली थी बच्चों, देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा जो है वह यह कर ली थी कि वह अपने पिता का यानी कि राजा शंतनु का विवाह सत्यवती के साथ करना चाहते थे, और राजा शंतनु का विवाह वह सत्यवती के साथ करना चाहते थे। इसीलिए वह केवट राज को यह वचन देते हैं कि वह आजन्म विवाह नहीं करेंगे, वह आजन्म क्या करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। और अगर वह ब्रह्मचारी रहेंगे तो उनके पुत्र ही नहीं होंगे, यानी कि उनकी संतान ही नहीं होगी, और अगर उनकी संतान ही नहीं होगी तो सत्यवती के पुत्रों से उनका राज्य या राज सिंहासन छीनने का कोई प्रयत्न नहीं होगा। इसीलिए देवव्रत ने आजन्म विवाह न करने की यह जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा अत्यंत भयंकर थी। और जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की उस दिन से देवव्रत का नाम क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। देवव्रत का नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। अब देखिए, यह जो राजा शांतनु है उसका क्या हो जाता है, सत्यवती से विवाह हो जाता है, क्योंकि केवट राज को यही चाहिए था कि सत्यवती का पुत्र जो है वह राज सिंहासन पर बैठे। और राजा शांतनु इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे, वह इस बात को मान्य नहीं कर रहे थे कि सत्यवती के पुत्र को क्या किया जाए, राज सिंहासन दिया जाए, क्योंकि वह राज सिंहासन के लिए जो देवव्रत है उसे छोड़कर वह किसी को भी वहाँ नहीं आरूढ़ होते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए वह क्या करते हैं, राजा शंतनु इस बात को नहीं मान्य करते। परंतु यहाँ जो देवव्रत है वह क्या करता है, अपनी पिता के लिए, अपने पिता के सुख के लिए वह क्या करता है, केवट राज से जाकर मिलता है और उन्हें यह वचन देता है कि राजा शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेगा या उसका ही अधिकार राज सिंहासन पर होगा। जब देवव्रत केवट राज को यह वचन देता है तो उसके पश्चात क्या हो जाता है, राजा शांतनु व सत्यवती इन दोनों का विवाह हो जाता है। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। सत्यवती के कितने पुत्र हुए बच्चों, 2 पुत्र हुए। उनमें से पहले पुत्र का नाम था चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम था विचित्र वीर्यम। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। राजा शांतनु के बाद दिए गए वचन के अनुसार क्या हो गया कि सत्यवती का पुत्र जो है ना चित्रांगद, वह सिंहासन पर बैठ गया, परंतु उसकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्र वीर्य जो है वह राजा बने, जिनकी 2 रानियां थी। उसके बाद कौन राजा बना, सत्यवती का पुत्र ही बना राजा। जो दूसरा पुत्र था ना विचित्र वीर्य, वह राजा बन गया। और इस विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 2 रानियां।
जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका। तो यह जो अंबिका थी, इस अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु पैदा हुए। अब धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव व पांडु के पुत्र पांडव कहलाए आगे चलकर, यानी कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वह कौरव कहलाए और जो पांडु के पुत्र थे ना वह पांडव कहलाए। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के अंत तक विश्वास वंश के कुल नायक पूछ रहे। शांतनु के अंत तक भीष्म इस वंश के कुल नायक व पूज्य रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का जो क्रम है वह इस प्रकार से था कि राजा शांतनु की 2 रानियां थी। राजा शांतनु की कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम था गंगा, पहली रानी का नाम था गंगा और दूसरी रानी जो है उसका नाम क्या था? सत्यवती था। ठीक है, तो गंगा से देवव्रत पैदा होता है और सत्यवती से चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य, यह 2 पुत्र पैदा होते हैं। अब विचित्रवीर्य जो है उसकी भी 2 रानियां थी। देखिए, गंगा से जो पुत्र पैदा होता है देवव्रत, उसका तो विवाह ही नहीं होता है, और सत्यवती से जो 2 पुत्र पैदा होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य, इनमें से चित्रांगद जो है उसकी असमय मृत्यु हो जाती है और विचित्रवीर्य की 2 रानियां होती हैं। उसमें से पहली रानी का नाम होता है अंबिका और दूसरी रानी का नाम होता है अंबालिका। अब जो अंबिका है, अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा होता है और धृतराष्ट्र के जो पुत्र पैदा होते हैं उन्हें कौरव कहा जाता है। उसी प्रकार अंबालिका जो है उससे पांडु पैदा होता है, जो उसका पुत्र होता है, और पांडु के जो पुत्र हैं उन्हें आगे चलकर पांडव कहा जाता है। तो यह था राजा शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम। तो बच्चों, आज हमने भीष्म प्रतिज्ञा यह देखी, और भीष्म प्रतिज्ञा में हमने यह देखा कि जो देवव्रत है वह पितृभक्ति के लिए, अपने पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, और सत्यवती के साथ राजा शांतनु का विवाह करने के लिए देवव्रत एक भयंकर प्रतिज्ञा करता है कि वह आजन्म विवाह नहीं करेगा, वह ब्रह्मचारी रहेगा, और वह ब्रह्मचारी रहेगा तो उसकी कोई संतान न होगी। इसीलिए राज सिंहासन पर सत्यवती के पुत्रों का ही अधिकार रहेगा। और जब राजकुमार देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के पश्चात ही देवव्रत आगे चलकर उसका नाम क्या हो गया? भीष्म पड़ गया, और वह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, आज हमारा यह जो दूसरा पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा, वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।